नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कुछ राज्यों में भीषण बारिश की गतिविधि दर्ज की जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के आसपास एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में मूव कर रहा है। इसके प्रभाव से ही देश के कुछ राज्यों में भीषण बारिश की गतिविधि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान या फिर कहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान होने वाली है। उसके बाद उत्तर भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में पूर्णतया बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान शुरुआत मध्य पश्चिम भारत के क्षेत्रों से करेंगे, जहां अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भोपाल और गुना के आसपास के क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर से लगाकर छतरपुर, पन्ना, रीवा, झांसी, ललितपुर के आसपास के भागों में, जबलपुर से लगाकर मांडला, होशंगाबाद में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भीषण बारिश की गतिविधि भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह डिप्रेशन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के लगभग कोटा संभाग के क्षेत्रों से शुरुआत करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सांगोद से लगाकर झालावाड़ शहर, अंताह, लाखेरी, कापरेन, रावतभाटा शहर से लगाकर बूंदी, नैनवा, कुमराज, इसके अलावा अखलेरा, छाबड़ा, पिरावा, केलवाड़ा, सिंगोली, बिजोलई से लगाकर मांडलगढ़, भीलवाड़ा शहर, बेगू, काचोला, जहाजपुर, गंगरार, कोटरी, आमा, शकरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर केकड़ी, मालपुरा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, सवाई माधोपुर शहर से लगाकर बारा, मांगरोल, देवली, इसके अलावा मालपुरा के आसपास के क्षेत्रों में नागौर, डीडवाना, कुचामन, जायल, खाटू, लाडनू, परबतसर, मेड़ता सिटी, गोगेलाव और आसपास के भागों में रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, आहोर, तकतगढ़ यानी कि पाली के क्षेत्र, इसके अलावा जालोर के उत्तरी मध्य भाग, बाड़मेर के शिव, उंडू, बिहार, चावड़ा के आसपास के क्षेत्र, बाड़मेर शहर, जोधपुर शहर से लगाकर लूनी, मोगड़ा, बिलारा, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर फलोदी, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र जो पाली में है, इसके अलावा जैसलमेर के अधिकांश भागों में भी और बीकानेर शहर से लगाकर डूंगरगढ़, नोखा, रंजीतपुरा, गोडू, खाजूवाला तक के क्षेत्र, इसके अलावा बस्सी और दूदू, जयपुर शहर, दौसा, गंगापुर सिटी और करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर के मिले जुले क्षेत्रों में, यानी कि जिन भी क्षेत्रों का हमने नाम लिया है, इन इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश कई स्थानों पर होने की संभावनाएं बन रही है। इस दौरान भीलवाड़ा से लगाकर उत्तरी राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के मिले जुले क्षेत्रों, नागौर, भोपाल और जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर और कुछ जयपुर और दौसा के मिले जुले स्थानों पर कई स्थानों पर भीषण बारिश की गतिविधि यानी कि लगभग 150 से 350 मिलीमीटर तक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। उदयपुर के भी राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से सटे क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उदयपुर के मध्य शहर से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही में भी हल्की से मध्यम तो कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। हालांकि यह सिस्टम थोड़ा उत्तर की तरफ से जा रहा है, तो उदयपुर से जितने भी उत्तरी जिले हैं वहाँ इस सिस्टम का ज़्यादा प्रभाव हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के दौरान सरकार को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के मध्य पश्चिमी जिले और उत्तर पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी जिलों जिसमें हम बात करें तो कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, सीकर संभाग के भी दक्षिणी क्षेत्र से लगाकर बीकानेर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं की वजह से यहाँ बाढ़ की चपेट में कई इलाके आ सकते हैं। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी हल्की से मध्यम बारिश और सीकर, झुंझुनू में कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। और पंजाब, हरियाणा में लगभग अगले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि पंजाब, हरियाणा में 7-8 अगस्त से बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सटे जिले जिसमें नारनौल, महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। इसके अलावा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई स्थानों पर अच्छी बारिश 7-8 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त के बीच 1 से 2 स्पेल के दौरान देखने को मिल सकती है। इसी दौरान
7-8 अगस्त के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन बनेगा, जिसके प्रभाव से 8 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा मुरादाबाद और बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्र, आगरा, इटावा, मैनपुरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें सीकर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर के आसपास के भागों में भारी तो कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, उस सर्कुलेशन के प्रभाव से बन रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड में भी 7-8 अगस्त से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई स्थानों पर जोरदार बारिश झारखंड के क्षेत्र में होने की संभावनाएं हैं। झारखंड पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान भीषण बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान में तो हमने बता ही दिया, 7-8 अगस्त से एक बार फिर से बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान भीषण बारिश की गतिविधि होने वाली है और गुजरात के भी उत्तरी मध्य भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कच्छ, भुज से लगाकर गुजरात रीजन के उत्तरी भागों और सौराष्ट्र के उत्तरी भागों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सौराष्ट्र के दक्षिणी मध्य भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। मुंबई से लगाकर केरल के तटीय क्षेत्रों तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक में स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधि जारी रहेगी और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं। आने वाले दिनों में मेघालय से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भीषण बारिश की गतिविधि यानी कि 300 से लगाकर 600 मिलीमीटर तक 24 से 72 घंटों के दौरान ही बारिश की गतिविधि इन क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि देश के अधिकांश भागों में मानसून की सक्रिय स्थिति रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आगामी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल सबसे ज़्यादा चेतावनी राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के लिए है, जहां मौसम विभाग ने ऑलरेडी ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है और यह अलर्ट सही भी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोटा, उदयपुर के संभाग के उत्तरी भागों, इसके अलावा अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के दक्षिणी भागों, बीकानेर, जोधपुर संभाग, इसके अलावा ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग के उत्तरी क्षेत्र, जबलपुर और छतरपुर के आसपास के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। लगातार आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान आज देने का प्रयास रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।